ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। ओके, इस तरह से कोई क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के एरिया सेम है, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, इस तरह से हमें साइड्स गिवन है। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम है इसका बेस है 28 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट जो है वो यहाँ पर रही होगी, इस पैरेललोग्राम की हाइट ये, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की हाइट हमें निकालनी है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक्चुअल में ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की साइड्स ये हमें गिवन है 26, 28, 30 एंड इस पैरेललोग्राम का भी बेस हमें गिवन है जिस पर ये हाइट आ रही है, कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है इसकी हाइट बताओ सच दैट कि इन दोनों जो ये जो फिगर हैं इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इस बात का मतलब ये माना जाएगा कि हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला इन दोनों के एरिया आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, इस बात का मतलब मैंने पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जिसके लिए हमारे पास A है मान लो 26, ठीक है, B है हमारे पास 28 और C है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, इस तरह से। ओके, सबसे पहले सेमी पैरीमीटर निकालो, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है 26, B की वैल्यू कितनी है 28, C की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन में क्या 2। ये ठीक है, ये आसान है। अब इस सबको ऐड करा लो, तो इन सबको अगर हम ऐड कराएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर इनको ऐड करा लो तो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 42, इतना क्या सेंटीमीटर। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी 42, ओके। फिर से S 42 माइनस A की वैल्यू कितनी है 26, ओके। फिर से S कितना 42 माइनस B की वैल्यू कितनी है 28। अच्छा, फिर इसके बाद फिर से S की वैल्यू कितनी 42 माइनस C की वैल्यू कितनी है 30, ऐसे, ओके। ये हमारे पास इस तरह से नंबर आ जाएंगे। अब इसको सब्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस करा लो आप। तो 42 तो ऐसे ही लिखोगे इनटू, अब इसमें से इसको माइनस करा दो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 42 माइनस 26, ठीक है। तो इसको आप माइनस कराओगे तो 12 माइनस 6 कितना 6 और 3, ये कितना बन गया 16 बन गया, ठीक है। इनटू 42 में से 28 माइनस करा दो आप, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 14, ओके। 42 में से 30 माइनस करा दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास कुछ नंबर आ गए। अब इन नंबर्स का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करा देना है, ठीक है। तो करा दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर देखिए क्या बनेगा, 42 के फैक्टर। तो 42 के फैक्टर यहाँ पर निकालता हूँ, 2 2 जा 4, 1 3 7 7 1। तो इसका मतलब 42 के फैक्टर आते हैं 2, 3 एंड 7। इसके बाद 16 के फैक्टर, 16 के फैक्टर आप जानते हो, 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करा लो। इसी तरह से 14 के फैक्टर भी आप जानते हो 2 इंटू 7, ठीक है ना, इस तरह से। और 12 के फैक्टर हम जानते हैं पहले से कितने होते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, ठीक है। ये हमारे पास किसके फैक्टर आ गए 12 के फैक्टर। अब सबके फैक्टर आप जब आप लिख लोगे फिर इसके बाद इसमें से पेयर बनाना स्टार्ट कर दोगे।
तो ठीक है, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो, ये वाला 2 और ये वाला 2 ले लेते हैं। तो ये 2 रूट से बाहर आ गया। ठीक है, अब इस वाले 2 का पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, इस वाले 2 का पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद इस वाले 2 का पेयर बन गया, इसको भी बाहर लिख लिया। ये 3 और ये 3, इनका पेयर बन गया। ये वाला 7 और ये वाला 7, इसका भी पेयर बन गया। तो ये नंबर हमारे पास कुछ आ गए और इन नंबर्स को अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराकर हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर बनेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 3, ये हमारे पास आ गया 48 और 48 इंटू 7 हमें क्या कराना है मल्टीप्लाई, 48 इंटू 7 करा लो। ठीक है, तो 48 इंटू 7 कराने पर ये हमारे पास बन रहा होगा 336। कितना बन रहा है बच्चों, 336 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 336 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि इस ट्राइंगल का एरिया जितना होगा उतना ही इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूं। यहां पर क्वेश्चन में हमें गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल के, एरिया ऑफ ट्राइंगल के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया, कितना आया 336 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप कैसे निकालते हो, तो आंसर है बेस इनटू हाइट करके, बेस इनटू हाइट करते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाता है। तो बेस हमारे पास 28 है और हाइट कितनी है h, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह लिख लो बेस इनटू हाइट, और जिसमें से बेस है 28 और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल था और ट्राइंगल का एरिया आपने निकाल लिया हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर 336। अब ये 28 डिवाइड में लेकर चले जाओ, तो 336 अपॉन में क्या 28, ये हमने क्या किया 336 से इसको डिवाइड करा देना है। तो 336 से जब इसको डिवाइड कराओगे 28 से, तो ये हमारे पास बनेगा 12 टाइम कैंसिल आउट होगा। आप इसको 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए कैसे किया गया, बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल, तो पहले हम ट्राइंगल की, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर हमने ट्राइंगल का एरिया पता कर लिया, कितना आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना 336। ओके, अब हमें पता है कि क्योंकि इनके एरिया आपस में इक्वल है तो इसलिए हमने क्या लिखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 336 आया है और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट। बेस उसने क्वेश्चन में पहले से हमें गिवन था कितना 28, तो वो वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर बेस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको डिवाइड में ले गए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब इसके बाद। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? ठीक है, ये एक आसान वाला क्वेश्चन आया जिसमें हमें रोम्बस के बारे में बात करनी है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया एक रोम्बस ऐसे, और इस रोम्बस का मैंने नाम रखा ABCD। ओके, इस ABCD ये जो रोम्बस है इसकी साइड हमें कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर। ठीक है, तो ये जितनी भी साइड हैं ये सब की सब 30 मीटर हैं, ये आप यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, और इसका जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है AC, ये डायगोनल लॉन्गर वाला डायगोनल हमें कितना गिवन है 48 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 48 मीटर। ओके, ये बिल्कुल आसान है। अब प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। आपको इस रोम्बस का एरिया निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ईच ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर आप इसका एरिया निकाल सकते हो। जब आपको पास
रोम्बस का जब एरिया निकल कर आ जाएगा तो उसने कहा इस फील्ड में, ये जो फील्ड है वो टोटल कितनी काव के लिए ग्रेज करने के लिए, 18 काव के लिए। तो अगर टोटल एरिया 18 काव के लिए इतना टोटल एरिया है तो 1 काव के लिए कितना होगा, उसे 18 से डिवाइड करा देंगे तो 1 काव के लिए एरिया निकल कर आ जाएगा, है ना। तो लेकिन पहला काम क्या है, पहले तो इस फील्ड का एरिया पता किया जाए कि कितना है। तो वो पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्राइंगल ले रहा हूं, ये DCA, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे। 30 मीटर, 30 मीटर, 48 मीटर, ऐसे। ओके, अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो आप क्या करोगे, आपके पास A है, B है, C है। ओके, अब आप सबसे पहले S कैलकुलेट करोगे। S क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन में क्या, 2, ये हुआ करता है। अच्छा, S ऐसे ही ठीक है, A की वैल्यू 30 प्लस B की वैल्यू 30 प्लस C की वैल्यू 48 अपॉन में क्या, 2, ऐसे। अब इन सबको ऐड करा लो तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 30 60, और 60 और 48 कितना, ये बन गया 108, और अपॉन में क्या, 2, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करा दिया तो ये कितना आ गया, 54। इतना क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या मीटर है ये चेक कर लेते हैं। 48 मीटर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इतना क्या आया, मीटर। ठीक है, ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई। ओके, अब S पता है तो इसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया निकालने के लिए पहले उसका फॉर्मूला लिखो, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो S की वैल्यू A, B, C की वैल्यू पुट कर लेता हूँ अब यहाँ पर। तो S मेरे पास कितना, 54, फिर से S 54 माइनस A की वैल्यू कितनी है, 30। अच्छा, फिर से S हमारे पास 54 माइनस B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। ओके, फिर से S की वैल्यू 54 माइनस C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 48। ये हमने यहाँ पर ABC की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो 54 इंटू ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास बन गया कितना, ये हमारे पास कितना बन गया, 24। ठीक है, कितना बन गया, 24, और ये 54 में से 30 माइनस करो, फिर से हमारे पास ये कितना बन गया, 24, और 54 में से 48 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नंबर आए आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो इन नंबर्स को अब हमें फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करा देना है। तो देखो क्या बनेगा, 54 के फैक्टर, तो यहाँ पर लिखता हूँ 54, और यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करा देता हूँ, 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27। फिर 3 से डिवाइड कराते रहोगे तो इस तरह से आपको फैक्टर मिल जाएंगे। ये नंबर मिले फैक्टर्स में। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 54 के फैक्टर हो गए। अब इसके बाद 24 के फैक्टर कराने हैं। तो 24 के फैक्टर आप किस तरह से कराओगे, देखो 24 के फैक्टर, तो पहले 2 से डिवाइड कराओगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराओगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराओगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कराओगे 1 आएगा। तो ये नंबर मिलेंगे 2 2 2 एंड 3। तो यहाँ पर लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2, एक और 2 आएगा और फिर 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर भी 24 है, तो इनको फिर से रिपीट करके लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फिर से हमने 24 के फैक्टर लिख लिए। एक 54 के फैक्टर ये हो गए, है ना। फिर इसके बाद ये हमारे पास 54 के फैक्टर हो गए। फिर इसके बाद 24 के फैक्टर लिख लिए हमने, फिर से नंबर हमारे पास 24 आया तो फिर से 24 के फैक्टर लिख दिए। और 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3। तो ये सारे नंबर हो गए। अब क्या करोगे बच्चों, इसके बाद आपको कॉमन लेना होता है। ठीक है, कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन जब आप लोगे तो क्या क्या नंबर बाहर आने वाले हैं। एक तो ये 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको भी लिख लिया। अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। इस वाले 3 और इस वाले 3 में से एक 3 बाहर आ गया, ये भी ठीक है।
अच्छा, अब इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ये भी ठीक है। अच्छा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ गया, तो सब कुछ बाहर आ गया और इन सब का फिर मल्टीप्लाई हमें करा लेना है। तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, ये तो 16 बन गया इंटू, और 3 इंटू 3 9, ठीक है, ये बन गया, और इंटू 3 27, इस तरह से आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 432 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, क्या लिखना चाहिए हमें, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो अभी हमारे पास आंसर आया है, ये जो एरिया निकल कर आया, ये एरिया कौन से ट्रायंगल का है, ACD ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ACD ट्रायंगल है। अच्छा, अब एक काम तो हो चुका, हमें रोम्बस का एरिया निकालने के लिए इस पार्ट का, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में क्या है, इसकी जो साइड्स थी वो 48 30 30 थी। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो इसकी साइड भी यही होंगी 30 30 और 48। तो इनकी साइड अगर सेम है तो इनका एरिया भी सेम होता होगा। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस दोबारा ना कर हम डायरेक्टली सिमिलरली लिख सकते हैं कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। ये समझ आ रहा है क्यों होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या क्या हैं, ABC की वैल्यू 30 30 एंड 48, ये तो इससे एरिया आता है 432। अच्छा, अब इस वाले की बात करें तो इसमें भी 30 30 48, तो इसका एरिया भी कितना आएगा 432। तो आप यही लिखो ABC का एरिया भी सिमिलरली कितना आ रहा होगा 432, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ABC सिमिलरली कितना आ रहा होगा 432 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल। तो एरिया ऑफ पहला वाला जो ट्रायंगल था हमारा ACD, ये वाला ACD, इस ट्रायंगल का एरिया ACD का एरिया प्लस जो हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल है, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ABC, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ABC, ठीक है। इन दोनों का एरिया ऐड करा दो, पहले का भी आंसर 432 है तो दूसरे का आंसर भी 432 होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में, कैसे हैं, सेम साइड वाले ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। तो अब इनको ऐड करा लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 864 इतना क्या मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया, रोम्बस का एरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसने क्या कहा था, आर रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेज। तो ये जो एरिया है रोम्बस का, ये इसमें कितनी काउ ग्रेज करती हैं, 18 काउ। तो यहां पर लिखेंगे 18 काउ ग्रेज करने के लिए जो एरिया है हमारे पास वो है रोम्बस का एरिया, टोटल फील्ड का एरिया कितना 864 मीटर स्क्वायर। तो अगर 18 काउ के लिए इतना एरिया है ग्रेजिंग के लिए, तो 1 काउ के लिए कितना होगा। तो 1 काउ के लिए एरिया कैसे निकालोगे, तो आंसर है कि ये डिवाइड में लेकर आ जाओ 18, ठीक है ना, 864 अपॉन 18, इससे इसको डिवाइड करा दोगे। तो इससे इसको डिवाइड कराने पर देखो क्या होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 48 इतना मीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक रोम्बस है ABCD और उस रोम्बस में 18 काउ ग्रेज करती हैं, ठीक है। तो उस रोम्बस का पहले हमें जो निकालना है वो 1 काउ के लिए एरिया निकालना है कि कितना मिलता होगा। तो हमने क्या किया, पहले इसका रोम्बस का एरिया पता कर लिया कि कितना रहा होगा। जितना उस रोम्बस का एरिया है उसमें अगर 18 काउ ग्रेज करती हैं तो 1 काउ के लिए कितना होगा, तो उस एरिया को क्या करोगे 18 से डिवाइड करा दोगे। तो पहले तो इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकालो हेरोन्स फॉर्मूला से, फिर दूसरे ट्रायंगल का हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालो, दोनों के एरिया निकाल के क्या कर दोगे, ऐड करा दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये रही कि जब हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो दूसरे का ऑटोमेटिकली निकाल लिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में जो साइड्स थी वो आपस में कैसी थी, सेम। तो एक ट्रायंगल का एरिया आया मेरे पास 432, तो दूसरे का भी कितना हो गया 432।
अब इन दोनों को जब ऐड मैंने करा दिया 432 प्लस 432, तो इसके बाद मेरे पास रोम्बस का जो एरिया आ गया वो 864 मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। तो इतना एरिया अगर 18 काऊ के लिए है तो 1 काऊ के लिए कितना होगा, 18 से डिवाइड करा दिया, ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको एक फिगर गिवन है और क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। इस तरह का एक फिगर है और ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ठीक है, इस तरह के 10 पीसेस हैं। इस तरह के प्यारे बच्चों कितने पीसेस हैं, 10। यहाँ पर जैसे एक कलर का, फिर इसका दूसरा कलर, फिर एक कलर और, मतलब फर्स्ट वाला कलर, फिर इसके बाद सेकंड वाला कलर, फिर फर्स्ट वाला कलर, फिर सेकंड वाला कलर, फिर फर्स्ट वाला कलर। इस तरह से अम्ब्रेला बनाया गया और ऐसे कितने पीस यूज किए गए, 10 पीसेस हैं। वो जो 10 पीसेस है उसमें ईच का जो मेजरमेंट है, यानी एक पीस का जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है, ये ऐसे, ये वाला जो पीस है, एक उनमें से कोई भी पीस ले लो तो वो सब इक्वल ही है। तो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर इस तरह से लिया गया। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, एक ट्रायंगल, और इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ए की वैल्यू है एक पीस के लिए 50, बी दूसरा पीस वो भी 50 सेंटीमीटर, और सी जो साइड है, जो थर्ड साइड है वो कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो इसमें जो एक पीस है वो कितना है, उसकी ईच पीस का जो साइड है वो कितनी कितनी है, 50, 50 एंड 20 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 कलर यूज किए गए हैं। 10 में जो 10 पीस हैं उनमें से 2 कलर यूज हुए हैं, यानी ईच कलर कितनी पीसेस में यूज हुआ होगा, 5 में। ये बात आती है समझ में। यहाँ पर जो ये पीस हैं 1 2 3 4 5 कितने हैं, 10 पीस। उन 10 पीस में 2 कलर यूज हुए हैं, यानी कि एक जो कलर है वो कितने पीसेस में यूज हुआ होगा, 5 में। तो यानी कि 5 पीस एक कलर के हैं और 5 पीस दूसरे कलर के हैं। इस तरह से हमारे पास 10 पीसेस हैं। उनमें से एक पीस का मैं एरिया पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों साइड मुझे पता है। सबसे पहले सेमी पैरीमीटर निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 20, अपॉन में क्या, 2। इसको ऐड करा लीजिए तो ये बना 100 प्लस 20, 120 अपॉन 2, कितना, 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया सेमी पैरीमीटर। ठीक है, अब इस सेमी पैरीमीटर से हम एरिया भी निकाल पाएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का। ओके, अब एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप। एस की वैल्यू है 60 इंटू एस, फिर से 60 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50। अच्छा, फिर से एस की वैल्यू 60, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50, और s की वैल्यू 60 माइनस c की वैल्यू कितनी है, 20। ये अच्छा, अब इसके बाद 60 ऐसे ही ठीक है, इंटू 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 20 कितना, 40। ये हमारे पास नंबर आ गए सबट्रैक्ट कराने पर। ओके, अब इन नंबर्स के आपको पता है क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इनका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो जितने भी फैक्टर हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए। तो 60 के फैक्टर सबसे पहले करा लेते हैं। 60 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए 2 से डिवाइड कराइए 30, फिर 2 से डिवाइड कराइए 15, फिर 3 से कराइए 5, फिर 5 से कराइए 1, 2 2 3 5। ये नंबर बने हमारे पास 60 के फैक्टर, 2 और 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 60 के फैक्टर लिख लिए हमने वहां पर। अब 10 के लिख लो, 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5। ठीक है, इंटू अब इस वाले 10 का फैक्टर 2 इंटू 5। ठीक है, फिर इंटू इसके बाद 40 के फैक्टर। तो 40 के फैक्टर क्या होंगे,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, ये 40 के फैक्टर मैंने लिख दिए। सारे फैक्टर लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पहले इस 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया इनटू, फिर इसके बाद यहाँ इस 5 का और इस 5 का पेयर बन गया तो ये 5 बाहर लिख लिया। अच्छा, इस 2 का और इस 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ गया इनटू। अच्छा, और हमारे पास इस वाले 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर लिख लिया। अच्छा, और हमारे पास इस वाले 5 का और इस वाले 5 का पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है, ये वाला 3 बचा हुआ है ना, और क्या बचा हुआ है, ये वाला 2 बचा हुआ है। तो 3 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा 6, इतना आ गया। ठीक है, इतना क्या, इसको आगे सॉल्व कर लो, मतलब इनका मल्टीप्लाई करा लो पहले। तो एरिया यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 2, ये 10 इंटू 2 बन गया 20 इंटू 10 200। ठीक है ना, कितना आ गया 200√5, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया किसका, एक पीस का। लेकिन एक कलर के कितने पीस हैं, तो आंसर है 5, क्योंकि टोटल पीस हमारे पास 10 है, टोटल पीस 10 है, उसमें 2 कलर यूज किए गए हैं। इस बात का मतलब ये हो गया कि 5 कलर के एक कलर के 5 पीस हैं और दूसरे कलर के दूसरे 5 पीस हैं। ठीक है, तो हमें एक कलर में का एरिया निकालना है, एक कलर का टोटल एरिया निकालना है। तो एक कलर वाले एक पीस का कितना एरिया आया, 200√5, √5 आया है, √6 आया, √6 आया है। ठीक है ना, कितना आंसर आया है, √6। ठीक है, तो एक कलर वाले का एक पीस का आंसर 200√6 है, लेकिन एक कलर वाले कितने पीस हैं, 5 पीस। तो फॉर 5 पीस कितना होगा एरिया, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दो 200 को, 5 इंटू 200√6। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1000√6, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। फिर से ये जो अम्ब्रेला बनाया गया वो अम्ब्रेला 10 पीसेस यूज किए गए, इस तरह के ट्रायंगुलर पीसेस यूज किए गए। ओके, अब उसमें से वो जो पीसेस हैं वहाँ पर 10 पीसेस वो ऑल्टरनेट कलर में हैं, यानी 2 कलर में बनाए गए हैं। पहला पीस जैसे सपोज करो ग्रीन कलर का है, दूसरा वाला रेड, फिर तीसरा वाला ग्रीन, फिर रेड, इस तरह से मान लो चल रहा है। तो 10 पीसेस में 2 कलर यूज किए गए, यानी कि एक कलर वाले 5 पीस रहे होंगे। ठीक है, ईच पीस का मेजरमेंट चाहे वो किसी भी कलर का हो ऐसा है 50, 50 एंड 20। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इससे एरिया निकाल लिया एक पीस का एरिया कितना आया, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक पीस का एरिया अगर इतना है तो एक कलर के 5 पीस हैं, तो एक कलर का टोटल एरिया कितना निकल कर आता होगा, तो 5 पीस से क्या कर दिया, हमारे पास कितने पीस हैं, 5 पीस, तो 5 पीस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, इस तरह का आपको फिगर गिवन है, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल यहाँ पर नीचे दिख रहा है इस काइट में, इसका बेस है 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच। ये जो साइड हैं ये 6 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें इसको बनाने में जितना पेपर यूज हुआ, मतलब हमें एरिया निकाल कर बताना है कि कितना एरिया यूज हुआ होगा इसके लिए। ठीक है, तो एक बात बता देता हूँ आपको कि ये है एक स्क्वायर, और स्क्वायर का ये जो डायगोनल है ये हमें गिवन है कितना, 32 सेंटीमीटर। तो अगर ये टोटल 32 सेंटीमीटर है तो इसका, क्योंकि ये जो डायगोनल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टोटल 32 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये कितना होगा, 16 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट आपको ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें जो ये वाला जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये कितना है, 32 सेंटीमीटर, ईच डायगोनल 32 सेंटीमीटर है।
अच्छा, ये वाला डायगोनल भी 32 रहा होगा, तो इसका हाफ कितना रहा होगा? 16 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये कितनी? 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे? तो इस तरह के ट्राइंगल का एरिया निकालना तो हमें आता है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये क्या बन रहा होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरह से। और इसका जो बेस है वो कितना? 32 और हाइट कितनी? 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और 16 इंटू 16 256, है ना? इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? एरिया। कैसे किया फिर से समझिए। ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में ये वाली जो साइड है ये इस स्क्वायर का क्या है? डायगोनल, ठीक है ना? और ये कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर। ये वाला जो भी डायगोनल 32 है, तो इसका, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना एक, तो इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो मतलब ये अगर टोटल 32 है तो इसका आधा ये 16 होगा और ये भी 16 होगा, ठीक है ना? तो मैंने ये लिख लिया कि ये 32 है और ये 16 है, तो इसके पार्ट का फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल कर आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट का एरिया निकाल लो। तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ये इस तरह का, है ना? इस तरह का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ये। और इसमें ये वाला पार्ट फिर से 32 सेंटीमीटर है और ये जो बचा हुआ है ये कितना? 16 सेंटीमीटर, है ना? कितना? 16। ये 32 था ना, तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा और ये भी 16 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है ये 32 सेंटीमीटर होगी ये, ठीक है? इस तरह से। तो अब इसका एरिया निकालोगे, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इसका कितना है? 32 और इस पर हाइट कितनी आ रही है? 16। तो इसको 16 से कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 256। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया, ये सेकंड पार्ट का एरिया हो गया, ठीक है? अब इसके बाद इसके थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का ट्रायंगल, है ना? थर्ड पार्ट जो है उसमें क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसा। ओके, अब इस ट्रायंगल की हमारे पास साइड है कितनी कितनी? पहली एक साइड है 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है ये भी 6 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना भी बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों पता है, तो इसका एरिया निकालना आसान है। आप हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, और हेरोन्स फार्मूला लगाने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करा लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे? a की वैल्यू पुट कर दो 6, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 8, और अपॉन में क्या? 2, ऐसे, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लो। तो 6 प्लस 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा? ये 20 अपॉन 2, और आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इतना क्या निकल कर आ गया? सेमी पेरीमीटर का आंसर 10। अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरह से, ठीक है? एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 10। फिर से 10, ए की वैल्यू हमारे पास 6, अच्छा एस की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 10, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी और एस की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे? 10 माइनस 6 कितना? 4, 10 माइनस 6 कितना? 4, 10 माइनस 8 कितना? 2, ठीक है? ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आ गए। अब इन नंबर के हम क्या करेंगे? इनको फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जैसे 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, और ये वाला 2 यहाँ लिख लिया, ठीक है? ये सब हमने फैक्टर की फॉर्म में लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे।
एक बाहर लिखते जाएंगे। ये पेयर बना, इसको बाहर लिख लेंगे, इसका और इसका पेयर बना, इसको बाहर लिख लेंगे, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8√5। ये हमारा थर्ड पार्ट का एरिया आ जाएगा। इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पार्ट का एरिया आ गया, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का एरिया हमने यहाँ निकाल लिया था 256, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया हमने यहाँ निकाल लिया था, और ये जो थर्ड पार्ट था इसमें हमने हेरोन्स फॉर्मूला लगाया और इसका एरिया कितना आ गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका थर्ड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो उसने पूछा है कि टोटल पेपर बताइए कितना यूज होगा, तो इस तरह से आप इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों के आंसर आप निकाल कर दे सकते हो, ठीक है ना। और अगर हम अपना आंसर अगर √5 की फॉर्म में देना चाहते हैं तो √5 की हम यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और फिर इसके बाद अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कराकर, और जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। जो भी √5 की वैल्यू आ रही होगी उसका किससे मल्टीप्लाई करा लोगे, किससे मल्टीप्लाई कराना है 8 से, ठीक है। तो ये 17 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, 17.9 समथिंग, 17.84 आ रहा होगा, इसको लगभग आप क्या कह दोगे 17.9। इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कैसे करोगे, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर एक काइट गिवन है, इस काइट में यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का हाइट जो होगा वो 16 लेंगे हम, क्यों, क्योंकि टोटल जो हाइट जो ये जो डायगोनल हमें गिवन है वो 32 है, और 32 में से क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए इतना पार्ट 16 रहा होगा। तो ये 16 है और ये डायगोनल, ईच डायगोनल 32 है, तो ये वाला डायगोनल भी 32 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप अलग निकाल लोगे हाफ बेस इंटू हाइट करके। फिर इस वाले ट्रायंगल का भी सिमिलर करके निकल जाएगा। इसका आंसर 256 आया तो इसका भी 256 आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट के लिए आपको तीनों साइड गिवन है, तो आप पहले सेमी पैरीमीटर निकाल लोगे। फिर सेमी पैरीमीटर निकालने के बाद फिर आप एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, वहाँ पर ABC की वैल्यू पुट करोगे। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और या आप √5 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो जो √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23, है ना। तो रूट की वैल्यू आपने निकालना देखा होगा कि रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे √5 की वैल्यू सपोज करो हमें निकालनी है, तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना आएगा 1, है ना। अब आगे हमारा डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और 2 जीरो बना लेंगे, 2 जीरो यहाँ पर बना लेंगे। इन दोनों जीरो को हम यहाँ पर कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ऑलवेज, और यहाँ पर आ जाता है 4, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करा हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। दोनों जगह लिखने के बाद इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर से कराने पर या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम आए, तो वो आपको सोचना होगा कि वो कौन सा नंबर होगा। तो आपने यहाँ पर लिखा 2, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर भी 3 लिखते हैं तो यहाँ 43 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 43 कराने पर इससे ज़्यादा नंबर आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आया 16, ठीक है, कितना आया 16। अब यहाँ पर फिर से 2 जीरो, मतलब 2 जीरो लिख लो, या मैं कहूँ एक पेयर लिख लो फिर से यहाँ पर। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो पेयर में लिखते हो नंबर को, है ना। फिर यहाँ पर ये नंबर आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा कर यहाँ लिख लो, तो 22 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो 44 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक नंबर लिखना है और यहाँ पर एक नंबर लिखना है, सच दैट कि उस नंबर का मल्टीप्लाई इन तीनों में कराने पर या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा, तो उसके लिए हमने नंबर लिखा है यहाँ पर 3, है ना, क्योंकि 4 लिखने पर अगर आप यहाँ 4 लिखते हो, यहाँ 4 लिखते हो और फिर मल्टीप्लाई कराते हो 4 का 444 से, तो इससे बड़ा नंबर आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर आएगा 12
और फिर यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है ना। इस तरह से वॉट एवर जो भी बचा हो माइनस करके हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.23। तो वो 2.23 आप √5 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 17.84, जिसको आप राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो लगभग 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7।